तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, जो कि हम लोग का एनटीपीसी जो है पूरा मैं सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। एक एक प्लेलिस्ट जो है वो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो है नाम है जीके विद सोनू सर है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत का परिवहन। ये आपको हिंदी में मिलेगा, और इसमें इससे करने के बाद जो है मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं एनटीपीसी में, सारा ए टू जेड। अभी मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, उसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा, तो आपको कुछ बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा और अनुभव भी हो जाएगा कि किस किस थ्योरी से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछ देते हैं। और जितना भी है मैंने पूरा रिसर्च करके जो है इसमें सारा चीज दिया है। मतलब बुक में भी आप अगर कोई भी मार्केट में जाइएगा, इतना आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जितना कि मैं इसमें बता दिया हूँ। टोटल ये पेज जो है वो 18 पेज का है, और वीडियो जरूर आप लोग लाइक करिए। पीडीएफ बनाने में और रिसर्च करने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इसमें जो है सॉरी, इसमें जो है जल हम लोग को पढ़ना है, जल परिवहन, वायु परिवहन पढ़ना है, सड़क परिवहन पढ़ना है, और रेल परिवहन पढ़ना है। ये टोटल चार हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग चलिए इसके अंदर अब डीप डीप करके पढ़ते हैं। और जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया हुआ है, वो किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूंगा वीडियो में। तो बेनिफिट होगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक जरूरी है आपका, और एक सब्सक्राइब जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है बंदरगाह है। पहला जो है हम लोग जल परिवहन करते हैं, तो जल परिवहन के अंदर ही आ जाएगा फ्रेंड। और जल परिवहन कैसे होता है? शिप से होगा। और शिप शिप बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा कि शिप कहाँ होते हैं। तो ये रिलेटेड है, एक से रिलेटेड ये है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह। प्रायद्वीप भारत में 13 बंदरगाहों में से पश्चिम घाट तथा स्थित 6 बंदरगाह और उसकी अवस्थित इस प्रकार हैं। तो देखिए 13 बंदरगाह हैं पश्चिमी घाट में, कुछ 6 बंदरगाह हैं, और फिर इधर पूर्वी भाग में भी बंदरगाह हैं। तो अब हम लोग देखिए कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से बंदरगाह हैं और पूर्वी घाट में कौन कौन से बंदरगाह। तो महाराष्ट्र में आपका बंदरगाह हो गया मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र में हो गया नावर शेवा बंदरगाह। तो प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं इस एरिया से नहीं हूँ। तो गुजरात में हो गया कांडला बंदरगाह। गुजरात में कांडला बंदरगाह। गोवा में हो गया मो मुरगाओ बंदरगाह। केरल में हो गया कोची बंदरगाह। कर्नाटक में हो गया न्यू मंगोलोरो बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। तो ये जो है पूर्वी तट की बंदरगाह है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है महाराष्ट्र में। ये कांडला कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से या एमसीक्यू में अगर मैच करके देता है कि कॉलम बना के देगा कि इससे ये बंदरगाह है, इसमें कौन सा सही है या नहीं है, या पूछ देगा कौन सा पश्चिमी बंदरगाह है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि पश्चिमी बंदरगाह में कौन कौन सा आएगा। और मैं इसमें याद भी करवा दूंगा आपको, क्योंकि मैंने मैप भी लगाया है वो इसमें देख सकते हैं काफी। तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब पूर्वी, हाँ लो, पूर्वी का घाट स्थित बंदरगाह है। तो तमिलनाडु में है तिरुपोरिन बंदरगाह। फिर है तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। तो ये सबको याद है, तो क्वेश्चन भी ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह, एनोलोर बंदरगाह, एनोलोर बंदरगाह। तो ये सब तमिलनाडु में है। आइए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो कलकत्ता में देख सकते हैं, यहाँ एक बंदरगाह है कलकत्ता में। फिर यहाँ है, सॉरी, इधर मैं अभी बताऊंगा। अभी तो मैंने अपने पश्चिमी घाट वाला पढ़ रहा था ना। तो ये कांडला बंदरगाह हो गया गुजरात में। ये मुंबई बंदरगाह है। अब मुंबई में टोटल देख सकते हैं 3 बंदरगाह हैं, 3 बंदरगाह हैं। मोर मुगाओ बंदरगाह है। और फिर यहाँ आपका आ जाएगा कर्नाटका में न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। कोची हो गया केरल में। तो ये हो गया। और इधर हो गया कलकत्ता हो गया। यहाँ पारादीप बंदरगाह हो गया आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। यहाँ तमिलनाडु में हो गया
एंगलोर बंदरगाह हो गया, फिर यहाँ चेन्नई याद रहेगा सारा को, और सबसे नीचे जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, और यहाँ पोर्ट ऑफ वेयर है। तो ये तो यहाँ तमिलनाडु, ये क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार में। तो आंध्र प्रदेश में मैंने बता दिया, यहाँ है। उड़ीसा में हो गया पारादीप बंदरगाह हो गया उड़ीसा में। पश्चिमी में हो गया आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह हो गया। अब पोर्ट वेल्यूर बंदरगाह जो है, ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दूसरा नौवर्षेवा भी बंदरगाह है। इसको दूसरा नाम भी जो है नौसेवा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू का ही नाम। तो एक ही नाम है इसका, सेकंड नाम ये है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत के 200 छोटे छोटे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो बहुत फेमस है, मैंने उसी का ही लिया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक नज़र में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये मैप के मैंने से माध्यम से बताया हुआ हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं कोटे बंदरगाह, जो देखिए यहाँ बंदरगाह लिस्ट है, और यहाँ राज्य है। तो यहाँ है रत्नागिरी बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। द्वारका बंदरगाह गुजरात में। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में है। मांडवी बंदरगाह गुजरात में। ओखा बंदरगाह गुजरात में है। भावनगर बंदरगाह गुजरात में है। कोझीकोड बंदरगाह या कालीकट कालीकट बंदरगाह, ये कहाँ है, केरल में है। ये कहाँ है, केरल में है। कासारगोड बंदरगाह, ये भी केरल में है। कराईकल बंदरगाह, ये है पंडिचेरी में, और ये केंद्र शासित एक ऐसा ही मंदिर है कि केंद्र शासित में है ये भी, ठीक है। मच्छीपट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में है। नागरपट्टनम बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। तो ये हो गया आपका पूरा बंदरगाह का लिस्ट। और जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग जल मार्ग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग का एनएच होता है ना, हाईवे, रोड हाईवे, उसी तरह से जल मार्ग में भी बना हुआ है। राज्य की जल मार्ग वन कहाँ से कहाँ तक है, तो राज्य के जल मार्ग जो है वो प्रयागराज से हल्दिया को कहा जाता है। सेकंड जो है राज्य जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग सदरिया से धुर्री ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोटापुरम से कोलम तक है। राष्ट्रीय जल मार्ग 4, राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है, ये कहाँ से है, काकी नाडा से मरकमपलम। तो थोड़ा सा नाम जो है फ्रेंड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, नाम भी उसका ऐसे ही है। फिर है राज्य मार्ग 5, ये है तलचर से धमरा। 6 राज्य मार्ग 6 लखीपुर से भागा, लखीपुर से भागा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आता है क्वेश्चन में। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे राज्य जलमार्ग, अब वायु परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है। वायु परिवहन हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वायु परिवहन क्या क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा लंबा ज्यादा होगा, वीडियो में बनने लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, तो ये वायुयान है। वायु में क्या चलेगा दोस्तों, वायु में चलेगा प्लेन। अब प्लेन के बारे में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एयरपोर्ट से ही पूछेगा, और कहाँ कहाँ कौन सा एयरलाइन से वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सार जानते हैं। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हो गई थी। पहली वायु सेना जो है इलाहाबाद प्रयागराज से नैनीताल तक चली थी। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा इम्पीरियल एयरवेज तथा भारत स्टेट एयरलाइंस के सहयोग से हुआ था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में ही यहाँ पॉइंट डाला हूँ मैं, और एडिशनल भी डाला हूँ जो कि मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। लंदन कराची दिल्ली के मध्य 1912 में चली थी। टाटा सन लिमिटेड के द्वारा 1915 में कराची टू मद्रास चला था, ठीक है। एक मध्य नियमित एयर मेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1953 में। निजी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
तो पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। अब दो दो है जो कि बनाया हुआ था उसके बाद में और दो नई कंपनी बनाई गई थी। एक था एयर इंडिया जो कि अभी भी चलता है, विदेशी सेवा के लिए ये है। और एक है इंडियन एयरलाइंस जो है घरेलू सेवाओं के लिए। घरेलू सेवा का मतलब है कि देश के अंदर ही चलेगा। और जो है एयर इंडिया जो है ये विदेश इंटरनेशनल चलेगा। घरेलू मतलब हो गया यहाँ इंडिया के घर में चलेगा, मतलब एक स्टेट से अलग स्टेट। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गठन 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। पाक योग हवाई अड्डा भारत का 100वां हवाई अड्डा है। हाँ, वर्तमान समय में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक है, अभी चल ही रहा है इसमें कंटिन्यू। भारत तथा अमेरिका के मध्य ओपन साइकिल समझौता 2005 में हुआ था। तो पूछेगा किसके बीच ओपन साइकिल समझौता हुआ था, कब हुआ था, तो 2005 में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुशोक बकुला रिम्पोचो विमानपट्टनम भारत पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विमानपट्टनम है। तो ये पूछेगा कि कहाँ है, कौन सा है सबसे ऊंचा स्थान पे। तो आइए कुछ हम लोग जो है एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो जान लेते हैं, जो कि इंडिया में ही, इंडिया का ही है कि कहाँ कहाँ कौन से एयरपोर्ट का नाम है। तो ये पूछता है कि ये कहाँ है एयरपोर्ट, ये कहाँ है। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे से ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति जी शिवाजी कहाँ फेमस है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। हो गया यार, बस ये वाला मत याद करिएगा, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, परगार ये उद्देश्य ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्रपति कहाँ है, मुंबई और महाराष्ट्र में। ये इधर मैंने लिख दिया है उद्देश्य क्या क्या था। ठीक है, कि क्या उद्देश्य से चल रहा है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कैंपर गोड़ा बंदरगाह ये है बेंगलोर में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है। काफी याद ही होगा आप लोगों को, चेन्नई तो तमिलनाडु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कलकत्ता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कलकत्ता में है। चौधरी चरण सिंह जो है वो लखनऊ में है। चौधरी लोग कहाँ रहता है, लखनऊ में रहता है। लखनऊ क्या है, शान है। यहाँ नेताजी कहाँ के थे, देखिए यहाँ नेताजी हम लोग याद कर रहे हैं ट्रिक से बना के कि नेताजी कहाँ के हैं, सुभाष चंद्र बोस वो है कलकत्ता के। अब गुरु रामदास कहाँ के हैं, गुरु जिसमें लगता है तो वो बन जाता है अमृतसर पंजाब का। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं बच्चे कि गुरु जहाँ लगा वो गुरु नानक हो गया, गुरुदेव हो गया, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में है ना। उसी तरह से ये भी हो जाएगा पंजाब में। विशाखापट्टनम सारे को याद है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ये याद करना पड़ सकता है। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, केरल में है, कन्नूर केरल में। सूरत भी याद है सबको, सूरत कहाँ है, गुजरात में है। देवी हल्दिया बाई, अब बाई जहाँ लग रहा है तो झांसी की रानी कहाँ की थी, मध्य प्रदेश की थी। ठीक है, तो यहाँ भी बाई लग गया तो मध्य प्रदेश हो गया। कोची सबको याद है, ये केरल में है। ठीक है, तो ये बताने का जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के। गांधी जी से कहाँ मिले थे, गुजरात में ही ना मिले थे। तो ये यहाँ हो गया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये भी सारा तो याद है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है। दापोलियम हवाई अड्डा कहाँ है, भारत सरकार गोवा में है। देखिए अलग नाम है, देखिए थोड़ा इंग्लिश नाम लग रहा है। डाबोलियम, डाबोलियम। तो गोवा में ही हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या है, सेंट पीटर्स, ये भी है ना सेंट पीटर्स चर्च, ये भी गोवा में है। पुणे, पुणे वही है महाराष्ट्र में। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में है, सारे को याद है। तिरुवनंतपुरम रेलवे का फॉर्म भरे हैं तिरुवनंतपुरम, इस तरह से याद कर सकते हैं। केरला कोयम्बटूर बहुत फेमस है मूवी, साउथ मूवीज में, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, कालीकट सारे को याद है, वास्को डी गामा कालीकट में आया था, कहाँ है कालीकट, केरल में है। ये भी सबको याद है। बिचू पटायनायम अंतरराष्ट्रीय अड्डा जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये याद करना पड़ सकता है आप लोग को। लोकप्रिय गोपीनाथ बरौर दोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गुवाहाटी असम में है।
चलिए आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है, ये सारे को याद है, लाल बहादुर बहादुर शास्त्री जो है वो वाराणसी में है। राजीव गांधी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, राजीव गांधी हैदराबाद को काफी सपोर्ट किया था, इसे हैदराबाद में इसे याद कर सकते हैं। कोई गलत भावना तो बच्चे ना ले मन में। आगे चलते हैं। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये तमिलनाडु में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये भी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में। शेरखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो आलम जहाँ लग गया, मुस्लिम आ गया थोड़ा सा, तो मुस्लिम लोग ज्यादा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। इम्फाल, इम्फाल सारा को याद है, इम्फाल मणिपुर का कैपिटल भी है इम्फाल। तो ये याद है। जयपुर राजस्थान, ये भी याद है सारा को। मदुरई, मदुरई ये तमिलनाडु में है, ये सारा को याद है। फिर है बागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी पड़ता है, ये यहाँ है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये पटना में। अब इतना फेमस है कि पूछिए मत, इसका नाम ही बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये सारे बच्चे बच्चे को याद है। मंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, मंगलोर कर्नाटका में। तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है। तो ये हो गया खत्म पूरा हवाई अड्डा। भारत के पूरा, अब पूरा मैप से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में अभी मैंने बताया शेख आलम हो गया। उसके नीचे ठीक यहाँ पंजाब है, पंजाब में क्या आएगा? गुरु आएगा। और फिर यहाँ बीच में चंडीगढ़ आ गया, तो यहाँ चंडीगढ़ आ गया। ठीक है। और ये कहाँ है? इंदिरा गांधी, ये दिल्ली का कैपिटल है। दिल्ली हो गया। जयपुर यहाँ हो गया आपका राजस्थान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के हैं? गुजरात है। ये वल्लभ, ये गुजरात के हैं। ठीक है। उसी तरह से सूरत हो गया यहाँ मुंबई में। सूरत, सॉरी, गुजरात में हो गया। छत्रपति शिवाजी यहाँ मुंबई में हो गया। पुणे, पुणे भी मुंबई में हो गया। राजीव गांधी हैदराबाद में हो गया। राजीव गांधी कहाँ पे हो गए? हैदराबाद में। और एक नया नाम था डबोलियम हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गोवा में है। मंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में। कन्नूर कहाँ है? कर्नाटका में, सॉरी, कन्नूर कहाँ है? केरल में। कालीकट कहाँ है? केरल में। कोची कहाँ है? केरल में। त्रिवंतपुरम कहाँ है? केरल में। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तिरुचिल्लीपल्ली, आ ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर ये भी है तमिलनाडु में। मदुरई भी है यहाँ तमिलनाडु में। कैपरगोड हवाई अड्डा जो है ये बेंगलोर में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बीजू जो है उड़ीसा, पंद्रह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार में। इम्फाल की राजधानी मणिपुर है, ये भी याद है सारे को। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई, ये कहाँ है? ये भी असम गुवाहाटी में है। ठीक है। लोकप्रिय से नाम रख सकते हैं, जैसे हेमंत बिस्वा असम का है ना, सीएम, तो हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि लोकप्रिय है वो अभी भारत में। हेमंत विश्व शर्मा। बागडोगरा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है? सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो यहाँ है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, यूपी में है। चौधरी चरण सिंह, ये भी यूपी में है। तो इस तरह से पूरा मैप में हो गया हम लोग का याद हुआ। और एक अंडमान निकोबार में है जिसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा, पोर्ट वैली, और एक केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब तो हम लोग पढ़ दिए कि हवाई अड्डा कहाँ पर है, अब प्लेन भी तो उतारना है। और एयरलाइंस कौन कौन सा है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा एयरलाइंस जो है मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश में ही लिख दिया है, हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एयरलाइन से यहाँ लिखा हुआ और यहाँ हेड क्वार्टर है, और इधर बगल में है जो है वो कंट्री है, तो मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। ठीक है। तो इमरेट्स एयरलाइंस, इसका इसका जो हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और ये यूनाइटेड अरब में पड़ता है। तो ये हेड क्वार्टर और एयरलाइंस याद कर सकते हैं। कतर बहुत फेमस है, दोहा में है कतर। सऊदी अरेबियन, ये जेरूसलम में है। एयर एशिया कुल्ला मलेशिया का है, मलेशिया में चलता है, मलेशिया का ही है, इसका हेड क्वार्टर यहाँ है।
एयर चाइना ब्लिजी में है और ये चाइना में है, कैपिटल भी है ब्लिजी। न्यूजीलैंड ग्रुप जो है नाकाओ लैंड पे है, ठीक है। फिर है RNA ऑल निप्पॉन एयरवेज, ये टोक्यो में है। एशियाना एयरलाइंस, ये है शोरिया में। फिर फिर है कास्टिक्स पैसिफिक, हांगकांग में है ये, ठीक है। उसी तरह से है सेबू पैसिफिक एयरलाइंस, ये है मालीना फिलीपींस पे है। चाइना एयरलाइंस, ये है थापी ताइवान पे है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, ये है शंघाई चाइना पे है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई है। शंघाई है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई है। चाइना साउथर्न एयरलाइंस गंगूजिया, गरुड़ जो है इंडोनेशिया का है और ये जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल भी है, ठीक है। हीना ग्रुप जो है वो हीना चाइना में है। जाल ग्रुप टोक्यो है। जेट एयरलाइन मुंबई का है। जेट स्टार जो है वो मेलबर्न का है। किंग फिशर एयरलाइंस जो है वो बैंगलोर का है। तो विराट कोहली काफी प्रचार करता है ना किंग फिशर का। यही सब पूछेगा जो इंडिया से रिलेटेड है ज्यादातर, वही सब पूछता है। कोरियन एयरलाइंस साउथ कोरिया का है और इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। तो ये जो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से, काफी इजी है, रीड करना है, खाली याद नहीं करना है इसमें, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हेडक्वार्टर से आ सकता है और एयरलाइन से, और जो ज्यादा ऐसे तो सब जानता है ये, जो इंडिया में ज्यादा फेमस है ना, तो वो थोड़ा याद करिएगा सिंस, और कुछ नहीं। अगला चलते हैं हम लोग रेल परिवहन। अब हम लोग जल भी पढ़ लिए हैं, हवाई भी पढ़ लिए हैं, अब हम लोग रेल से भी तो पढ़ेंगे। रेल से भी तो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट तो रेल से भी होता है। तो रेल परिवहन के अंतर्गत आते हैं भारत रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी विश्व चौथी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका सबसे रेल मार्केट में सबसे सूची वाला देश कौन है? अमेरिका है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड में अमेरिका का प्रथम स्थान है। देखिए अमेरिका का कितना स्थान है? प्रथम स्थान। और भारतीय रेल का जो है वो दूसरा स्थान है। चीन दूसरे और तीसरे पर रूस है, और चौथा पे कौन है? भारत है। रेल के माध्यम से विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी है। अब देखिए ये विश्व में बात हो रहा है, अब हम लोग जानते हैं भारत में कब चला था। भारत में सबसे पहले रेल 1853 में मुंबई से थाने में चलता, और ये इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे तो लगता है कि हंड्रेडों बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ तक चला था। मुंबई से थाने तक चला है, जिसकी दूरी जो है वो 34 किलोमीटर थी। आज लॉर्ड जलहौजी को जो है कि समय चले तो लॉर्ड जलहौजी को ही रेलवे सेवा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद करिएगा, ये मैंने लिखा है नहीं है, तो रेलवे सेवा का जनक भी जो है वो डलहौजी को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ, 51 में हुआ, ठीक है। भारत की रेलवे तीन प्रकार की लाइन बिछी हुई है। देश की सबसे दूरी करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी जो है वो अब पहले जो है 18 ट्रेन है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म का दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, परंतु कर्नाटक में हुबली ट्रेन है। आने वाले समय में भी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन है, जो कि कहाँ है? रशिया में। लेनिनग्राड की लेनिनग्राड के लिए व्लादिवोस्तोक तथा लगभग इतना किलोमीटर है, 9,289 किलोमीटर। कोणार्क रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के लोहा एवं माडगढ़ गोवा तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई इतना 741 किलोमीटर है। इस ट्रैक का सबसे पहले रेलगाड़ी 1998 में चली थी, 1998 में चली थी। इस रूट की
कोणार्क रेलवे स्टेशन, कोणार्क रेलवे रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्य में लाभ पहुंचाती है। भारत में भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चला हुआ है और अंडरग्राउंड भी यही चलाया है, ठीक है मेट्रो। उसके बाद दिल्ली में चला है, 2002 में चला है। यह मेट्रो जापान एवं दक्षिण कोरिया के सहयोग से चलती है। रेलवे इंजन का कारखाना चितरंजन एवं पारसमंस में है। ये भी 100 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। रेलवे इंजन का कारखाना चितरंजन और पारसमंस में है। ज्यादातर ऑप्शन चितरंजन ही मिलता है। सवारी डिपो कारखाने एवं ठाकुरनगरम में स्थित है। ठीक है, रेल कोची रायबरेली में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री जिसमें आदमी लोग बैठते हैं। अब कोई देख ही रहे होंगे ट्रेन में ही वीडियो, तो देख लीजिए वही जो है डिब्बा जो है आपको कहाँ बनना है, रायबरेली में बनना है, यूपी। आगे चलते हैं, ये रेलवे जोन है और इनके मुख्यालय हैं। मैं ये भी स्किप कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है। भारत के प्रसिद्ध रेलवे सुरंग पीर पंजाब रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तंगदाल सुरंग ये कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। करबूद करबूद कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। कोनक रेलवे चलते हैं। रेलवे डिवीजन में कोना कहते हैं, नाथुवाड़ी ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। टाइकी 39 कोनक रेलवे स्टेशन है। कोनक रेलवे स्टेशन और ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बदरी वाली नदीवाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। और डिवीजन आता है कोनक रेलवे डिवीजन के अंदर आता है। सावेर T70 ये भी महाराष्ट्र में है। रेलवे स्टेशन कोनक रेलवे स्टेशन। बरसिंग T73 गोवा रेलवे कोनक रेलवे 3200 चलता हूँ। करवल करवल कहाँ है, ये भी कहाँ है, कर्नाटका में। अब रेलवे डिवीजन कोनक रेलवे। अब आगे चलते हैं, हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये सबसे लास्ट पार्ट है। सड़क परिवहन भारत का विश्व के सबसे बड़ा सड़क प्रणाली वाला देश है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान पर भारत है और पहला स्थान पे जो है वो अमेरिका है। देश के यातायात का 40% राष्ट्रीय राजमार्ग सफर करता है। भारत के सबसे अच्छा राज्य मार्ग है 44 है। यह देश के श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण तक रवाना तक समाप्त होती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग चलते हैं यहाँ तक कर दिए हैं, कन्याकुमारी तक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर हरियाणा तमिलनाडु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, जलमार्ग जलमार्ग 2 और उसके सामने ग्रांड रोड, इसी का नाम है जीटी रोड। थोड़ा सा इश्यू हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ये वाला, एक ग्रीन है, ठीक है, दिख भी नहीं रहा। वो तो ग्रैंड रोड भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड रोड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत निर्माण में पीडब्ल्यू द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट अपने पर जोड़ा जाता है। स्वर्णम चतुर्भुज 2001 में चला गया, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। भारत के सड़क का सबसे बड़ा घनत्व केरल में है।
भारत की सड़कों में सबसे कम घनत्व और भारत की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई मोटाई में है। आगे चलते हैं। भारत के भारत के महत्वपूर्ण राजमार्ग की सूची। ये कुछ सूची है, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, तो काफी सूची मैंने लगा के रखा है, एक नजर आप देख लीजिएगा। और बस आज के इतना वीडियो में बस इतना ही। और इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आप पूरा देख लीजिएगा, एक नया टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और वीडियो मिल जाएगा, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।